सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो एक बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ऑटो सेक्टर में हमने अभी तक उस लेवल की तेज़ी नहीं देखी है जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या न्यूज़ निकल करके आ रही है टाटा मोटर्स में, उसके पीछे की फैक्ट क्या है, क्या होनी चाहिए फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़, और क्या हैं टेक्निकल लेवल्स। बट उससे पहले हम फ्राइडे मार्केट का एक क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद सारी बातें हम करेंगे जिससे अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो देखिए, अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स अभी कहीं ना कहीं 296.75 के आसपास चल रहा है। और वहीं बात करें हाई की, तो 301 रुपये का हाई था, और लो की बात करें तो 290 रुपये 50 पैसे का लो था। वहीं पे देखें तो 3.92% का उछाल हमें देखने को मिला टाटा मोटर्स में फ्राइडे मार्केट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं 11.20 का प्राइस फ्लक्चुएशन हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिला टाटा मोटर्स में फ्राइडे के दिन। अगर ट्रेडिंग क्वांटिटी की बात करें तो ट्रेडिंग क्वांटिटी जो थी फ्राइडे मार्केट में वो थी 8,09,24,011, और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज था 8.80%। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अभी सबसे पहले एक बात हमें समझना है कि टाटा मोटर्स में अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। अभी भी टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा गेन दिखा सकता है अपने आने वाले दिनों में। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो न्यूज़ को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो क्या है वो न्यूज़ देखिए, अगर अभी न्यूज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, जेलार्स ईवी लॉन्च ग्रोथ इन पीवी एंड सीवी सेगमेंट बूस्ट टाटा मोटर्स प्रॉस्पेक्ट्स। Analysts are watchful about whether the company would gain through EVs in the near term, but JLR is betting big on EVs to drive long-term growth and to turn its prospect around. Tata Motors remains in the news as Jaguar Land Rover lineups its first electric vehicles in India. देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, जैगवार लैंड रोवर जो है उन्होंने लाइनअप किया है अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में। और एक बात समझना हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अब जो है, अब ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशनरी पीरियड में चल रहा है। ठीक है, अब जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहीं ना कहीं स्विच हो रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है अब रिवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि ये रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलता है, टाटा मोटर्स को मिलता है या फिर इसके कंपटीटर्स को मिलता है। ठीक है, अब वहीं पे ध्यान दीजिए, अगली बात करें। विथ मर्सिडीज लॉन्चिंग एन ईवी एंड मेनी अदर्स कार मेकर इंक्लूडिंग टेस्ला प्लानिंग लॉन्चेस, एनालिस्ट आर वॉचफुल अबाउट वेदर द कंपनी वुड गेन थ्रू ईवी इन नियर टर्म्स। देखिए, एनालिस्ट भी देख रहे हैं कि क्या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके प्रोस्पेक्ट से क्या कंपनी को बेनिफिट हो सकती है। देखिए, एक सिंपल सी बात करें तो 90% चांसेज हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मार्केट में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, और रेवेन्यू में भी अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो देखिए, अभी तो ये न्यूज़ है, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के है, बट हाँ, इसे हमें समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये वाली बात तो हो गई। अभी जो और दूसरी बात हमें करनी है वो ये है कि देखिए, SBI टाटा मोटर्स ने अभी जो न्यूज़ देखी उसमें क्या है, टाटा मोटर्स साइंस 3-year MOU विथ SBI फॉर फाइनेंसिंग लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स। देखिए, टाटा मोटर्स जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है 3 साल के लिए, किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए, फॉर फाइनेंसिंग लाइट कॉमर्शियल व्हीकल। देखिए, SBI के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है। क्या पार्टनरशिप है, क्या MOU साइन है, तो SBI फॉर फाइनेंसिंग लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स। देखिए, द कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल अलाउ टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स कस्टमर्स टू अवेल लोन इन हैसल फ्री मैनर। देखिए, अब कहीं ना कहीं अगर जो भी टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल्स के कस्टमर हैं, अब वो लोन ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और वो भी हैसल फ्री मैनर में। बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है, बहुत ईजिली आप हैसल फ्री वे में लोन ले सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो है सेल्स बढ़ेगी। किस चीज़ की बढ़ेगी, कॉमर्शियल व्हीकल्स की बढ़ेगी। और एक बात हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ देखिए और थोड़े दिन पहले की मेरी वीडियो भी देखिए,
उसमें भी हमने आपको बताया था कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से और थोड़ा बहुत जो मार्केट में थोड़ा सा कोविड की वजह से जो थोड़ा प्रेशर बना हुआ था सेल्स को लेकर के, अब कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता जा रहा है और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में कहीं ना कहीं हमें सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स में। तो देखिए टाटा मोटर्स में अभी बात करें तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, ये हमें समझना होगा टाटा मोटर्स के लिए। तो देखिए मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि जी हाँ, आने वाला जो रिज़ल्ट है क्वार्टर रिज़ल्ट वो पिछले रिज़ल्ट से तो ज़रूर बेटर होगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है टाटा मोटर्स को लेकर के, और ये समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि टाटा मोटर्स ने कोलैबोरेट किया एसबीआई के साथ, किस चीज़ के लिए, अवेल फॉर लोन, वो भी किसके लिए, फॉर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमने समझ लिया। अब जो समझने वाली बात है अब समझिए। देखिए अब हम देखते हैं क्या रहेगी टेक्निकल और क्या करना चाहिए हमें आने वाले दिन में लेवल्स को लेकर के। देखिए अगर बात करें फ्राइडे मार्केट में तो एक बात हमें समझना जरूरी है। देखिए हमें थोड़ा बहुत जो डाउनफॉल पिछले दिनों देखने को मिला था टाटा मोटर्स में, वो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं था। मार्केट अगर ऐसे साइडवेज मूव करता है और मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें सारे स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। और टाटा मोटर्स में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं अभी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब देखिए समझना क्या है, हमें क्या करना है अभी। देखिए अभी अगर बात करें तो टाटा मोटर्स 296 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर हमने पोजीशन अगर होल्ड में बना रखी है तो हमें अपनी पोजीशन एज इट इज़ बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, और एक लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है 339.75। देखिए ये एक ऐसा लेवल है जिस पे बार बार टाटा मोटर्स जाने की कोशिश करता है, ये एक हर्डल है जिसे बार बार टाटा मोटर्स क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार पूरी चांसेस है कि 339 की लेवल जो है वो क्रॉस हो सकती है। बट हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें पेशेंस बनाए रखना है। हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे कब, 337 के लेवल पे। और अगर टाटा मोटर्स 339 के लेवल को क्रॉस करता है और कहीं ना कहीं 340 342 के लेवल पे क्लोजिंग देता है तो अगेन हम एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं टाटा मोटर्स में, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अगर हम फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, हम एक फ्रेश एंट्री देख रहे हैं ट्यूसडे मार्केट के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमें एक चीज़ करना चाहिए, अगर हमने होल्ड बना रखा है, होल्डिंग बना रखी है, हमने पोजीशन ले रखी है, तो बस एज इट इज़ हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, पेशेंस मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट इस लेवल पे कर सकता है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट अगर थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेट करता है तो उसका असर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। बट कंसोलिडेट हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोलिडेट होना बहुत अच्छी बात है किसी भी स्टॉक को लेकर के। तो कंसोलिडेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस पेशेंस के साथ मेंटेन करके रखना है। हमें 339 का लेवल पे फोकस रखना है, हमें उससे पहले मार्केट से एग्जिट हो जाना है। अब अगर हम फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे सेफ साइड अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो हमें 307.71 पे एंटर लेना है। अगर एक सिंपल वैल्यू की बात करें तो 308 रुपये पे हमें एंट्री लेनी है टाटा मोटर्स में, फ्रेश पोजीशन की बात करें तो। अच्छा ऐसा क्यों, देखिए 308 रुपये पे अगर अगर टाटा मोटर्स जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने 15 डेज मूविंग एवरेज का जो एक रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस कर देगा, और ये क्लियर साइन होगा कि ब्रेकआउट जो है और अप ट्रेंड हमें देखने को ईजिली मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अभी भी बायर के कंट्रोल में ही है टाटा मोटर्स, बायर इन कंट्रोल है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेकिन सिर्फ हमें 339 के लेवल से 338 337 के लेवल के पास हमें निकल जाना है, हमें वेट करना चाहिए। जब 339 का लेवल क्रॉस हो, 342 के आसपास की क्लोजिंग आए तो हम एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। तो हमें क्या, सिर्फ दो चीज़ अभी समझना है। अगर हमारी पोजीशन होल्डिंग में है तो हमें होल्डिंग एज इट इज़ बना के रखनी है, कब तक, 335 336 337 तक। अगर हम फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं तो हमें वेट करना है, 307 के बाद हमें एंट्री लेनी है, और हमें पोजीशन कब तक रखनी है, 335 336 तक हम अपनी पोजीशन जो है उसको निकाल देना है। तो देखिए हम आपको इसी तरीके से डे बाय डे डेली वीडियोस में अपडेट देते रहेंगे, या तो वो टाटा मोटर्स हो या तो वो कोई और वीडियो। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके सारी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक करें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।